Hello everyone, this is Sandeep Kumar again. So let us discuss this the next topic, which is de Broglie's explanation of Bohr's second postulate of quantization. है ना? तो डी ब्रोगली ने बोर के सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन किया कि आखिर बोर का जो सेकेंड पोस्टुलेट था कि L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, वो आया कहाँ से, वो लॉजिकली कैसे कैसे आया. एक्चुअली बोर ने ये पोस्टुलेट तो दिया था, बट ये कैसे हुआ था, ही वॉज नॉट ऑल्सो मीन गेटिंग द आइडिया कि हो कैसे रहा है, हाउ दिस इज बीइंग फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉपर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन. ओके, तो आगे चल के डी ब्रोगली डी ब्रोगली ने उस पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया कि क्यों दिस कंडीशन इज रिक्वायर्ड, व्हाई दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन टू हैव ए स्टेशनरी ऑर्बिट. ऑलराइट, तो अगर हम लोग कहें कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है जहाँ पे जेड प्रोटॉन्स हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम है और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना. तो इलेक्ट्रॉन जो है घूमेगा, तो डी ब्रोगली ने क्या बोला चैप्टर 11 में, डी ब्रोगली ने क्या बोला कि अगर वेव्स के पास पार्टिकल नेचर हो सकता है तो पार्टिकल्स के पास वेव नेचर क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल होना चाहिए. तो उन्होंने डी ब्रोगली ने पार्टिकल में होने वाले वेव नेचर को बताया, है ना. तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एनी पार्टिकल विच इज मूविंग विथ मोमेंटम p हैज़ ए वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट, है ना, जिसको कि हम लोगों ने मैटर वेव भी कहा था. तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि एनी पार्टिकल, वो पढ़े हुए हैं उसको हम थोड़ा याद दिला दे रहे हैं कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था हमारे पास. डी ब्रोगली वेव, या जिसको कि हमने मैटर वेव भी कहा था. तो मैटर वेव का वेवलेंथ दिया जाता है h/p से. p क्या है, मोमेंटम किसका, उसी पार्टिकल का जो कि मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. ये डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था. ऑलराइट, कि एनी मैटर विच इज मूविंग विथ स्पीड v एंड हैज मास m will have wavelength associated with that particle which is given by h/mv. ओके, तो यहाँ पे कैसे जो बोर्स का सेकेंड क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है, इसको कैसे डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस एक्सप्लेन कर पा रहा है, लेट अस सी दैट. तो डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो वैसे ही जगह पे घूम पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे उसका जो इलेक्ट्रॉन का वेव कंप्लीट हो पा रहा हो. जैसे ये देखिए, एक वेव हुआ ना, एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव. तो चार वेव इस पिक्चर में कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है. तो जहाँ भी, तो डी ब्रोगली का कहना यह था कि इलेक्ट्रॉन वैसे ही जगह पे घूम पाएगा अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे उसका वेव कंप्लीट हो पा रहा हो, है ना. यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा जहाँ जहाँ बन पा रहा है वहीं पे इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा. तो इस तरीके से डी ब्रोगली ने कहा कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस विल बी इक्वल टू circumference of the path of electron around nucleus, है ना. तो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, यानी कि n इंटू लैम्डा. n क्या है, इंटीजर है. ओके, एनी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन. ऑलराइट, सो दिस n लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई r. और r कौन सा रेडियस, nth ऑर्बिट का रेडियस है, nth स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस. तो इससे जब हम लोगों ने स्टार्ट किया इस लॉजिक से, डी ब्रोगली के बताए हुए लॉजिक से, कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ शुड बी इक्वल टू 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तभी तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा फुलफिल हो पाएगा, है ना. हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, वहीं पे घूमेगा जहाँ पे उसका वेव कंप्लीट होता है. वेव कंप्लीट मतलब n टाइम्स वेवलेंथ विल बी इक्वल टू इट्स पेरीमीटर अराउंड न्यूक्लियस. अब इसको डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से लैम्डा को हम लोग क्या लिख पाएंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्बिट,
nth ऑर्बिट एट एनी इंस्टेंट, तो mvn लिख दिया हमने, nth ऑर्बिट में स्पीड है ये, ओके, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो दिस बिकम्स 2 पाई आर एन। अब यहाँ पे एम वी एन आर एन को एक साइड कर लेते हैं, 2 पाई को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। सो जब 2 पाई को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, सो व्हाट डू वी गेट, एन एच अपॉन 2 पाई, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एम वी आर। अब वी कौन सा वाला, nth ऑर्बिट में स्पीड, और आर कौन सा, nth ऑर्बिट का रेडियस। सो अब देखिए दिस इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। सो दिस मीन्स हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से लिखा था हमने, तो इसी को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, यानी कि एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, जो कि बोर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन था, है ना, यानी कि एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, विच इज बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस से स्टार्ट करके हमने बोर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन पा लिया। दिस एक्सप्लेन्स हाउ वाई द बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज वेरी important. Bohr's quantization condition is very essential for electron which is revolving around the nucleus, okay, because electrons now behaves like wave, all right, while moving around the nucleus. So electron can move only in those orbits where its wave completes, I mean it is integral multiple of one wavelength, all right. So I hope it is clear. So this completes this topic as well. Hope you understood it. If you could not understand it, please let me know, message me, all right. So this is de Broglie's explanation for Bohr's second postulate of the quantization. Okay, so thank you, have a good day, bye bye. Practice and more practice.